आज का दिन भारत और रूस दोनों के लिए बहुत अहम है। भारत और रूस के बीच जिस एक खास डील की चर्चा सबसे ज्यादा है वो S-400 को लेकर के है, क्योंकि भारत इसको लेने का बहुत इच्छुक है। इसकी और मिसाइल्स, रूस से S-400 के नए यूनिट्स खरीदने पर भी समझौता हो सकता है। भारत के पास फिलहाल S-400 की 3 यूनिट है, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स और खास तौर पर S-400 ने पाकिस्तानी जेट्स और मिसाइल्स को बहुत बेबस किया था। S-400 किसी भी आक्रामकता के साथ आ रहे जहाज या मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है, और वो आपने देखा भी था। तो डिफेंस डील्स के नजरिए से क्या खबरें हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो हमारे साथ जुड़े हैं। कई लोग मैं देख रहा हूं कह रहे हैं देवेंद्र की ये बातें होंगी जरूर, लेकिन इनकी घोषणाएं शायद ना हो रक्षा सौदों की। लेकिन ये मेज पर एक बहुत दोनों तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा बातचीत का। क्या खबरें? हाँ बिल्कुल सौरभ, ये आमतौर पर ये होता है। और कल जो रक्षा मंत्री के साथ, मतलब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रशियन काउंटर पार्ट के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें काफी विस्तार से इस पर बातचीत हुई है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। आज जब जैसे हैदराबाद हाउस में जब टेबल पर बैठेंगे शिखर वार्ता के लिए, तो उसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें बात होती है। लेकिन जहां जहां जिस की एरियाज में समझौते होने, जैसे डिफेंस डील की आपने बात की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि रक्षा मंत्री के साथ कल ही डिटेल में बातचीत हुई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो भारत के जो पशुपालन मंत्री हैं, पशुपालन मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह, उनके साथ उनके रशियन काउंटर पार्ट की बात हुई है। पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ था। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ रशियन हेल्थ मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, जिसमें हेल्थ और फर्टिलाइजर इन दोनों इश्यूज पर बात हुई है। तो वो अलग अलग सेक्शन में बातचीत लगातार हो ही रही है। और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो सब कुछ अनाउंसमेंट आज ही नहीं हो जाएगा। खासतौर पर डिफेंस वाले की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी निटी-ग्रिटी होती है जिनको फाइनलाइज करना होता है। लेकिन ब्रॉडर सहमति लगभग बनती हुई नजर आ रही है। और उस लिहाज से देखना होगा कि आज किन किन चीजों का अनाउंसमेंट होता है। भारत के संदर्भ में सौरभ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि खासतौर पे भारत के लोगों के हिसाब से अगर समझें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को जीते हैं, लिव्स एंड ब्रेथ, इस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पीएम इंडिया को लिव करते हैं और ब्रेथ करते हैं, यानी कि उनकी सांसों में भारत है, वो भारत को ही जीते हैं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कर रहा है कि उनके अंदर भारत कैसे समाहित है। दूसरी चीज कि ही इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और उन पे वो बहुत भरोसा करते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि अगर विदेश नीति के मामले में भारत के प्रधानमंत्री का रवैया किस प्रकार का होगा, जिसके चलते उनके दूसरे देशों के प्रमुख नेता भी ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है देवेंद्र, और इसलिए इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।